आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हम भी तो सरकार से जुड़े हुए हैं ना, हमारी भी तो सहायता करना चाहिए ना, उनने सहायता करो ना। तो बेटी का धर्म रहा ना हमारा धर्म रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। इसकी बेटी है, 9 दिन से गायब है, गरीब आदमी है और इसके लिए सभी पार्टियां आनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इसके साथ ऐसा ना हो कि भाई कोई बंदा ना आवे। पैसा वो पैसा पे पैसा पलटता है। हमें गरीब लोग, हम पेट से खा लिए तो हमारी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। पापा पुलिस शाम को आई थी, उनने भी मतलब लाठीचार्ज कर दी, 5-4 औरतों को उठा के भी लेके गए हैं। यहाँ पर है ना कोई सख्ताई नहीं हो रही है, गरीब की लड़की है इसलिए सख्ताई नहीं हो रही है। मेरी की लड़की होती तो टाइम ना लगते, पुलिस मिली हुई है उनसे। और हमारी लड़की 12 तारीख से यहाँ से गुम है और मकान मालिक का ही नाम आ रहा है, वो खुल गया थाने में। डेड बॉडी अभी पुलिस ढूंढ के नहीं दे रही है। दवाई फवाई सुंघा के ले गया हो, किसी लोभ से ले गया हो, मकान मालिक ही अपने आप कबूला है इस चीज़ को। कभी बोलते हैं पानी पत्ते है, कभी कहते हैं नहर में फूकी हुई है। कहना हमारे को लड़की लाके दे दो, जैसी मरी खुरी है हमारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को बस। 9 दिन हो गए अभी तक ढूंढ के नहीं दी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आगे के लिए। ऐसा थोड़ा होता है, कार्रवाई करेगी तब तो मिलेगी। ये राक्षस बचने देंगे जब भी तो बचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है। क्या लगते हैं आप बच्ची के? मैं बच्ची लग रहा हूँ दादा। क्या पूरी कहानी है? कहानी यही है कि वही ले गया है मकान मालिक और उसी का नाम आ रहा है और इस समय पुलिस की कस्टडी में भी है। कितनी उम्र है मकान मालिक की? 52 साल की उम्र है उसकी। अच्छा, 52 की। आपकी क्या लगती है बच्ची? बच्ची मेरी पोती लगती है। पोती है आप? हाँ, मेरी पोती है। कैसे ये पूरा मामला हुआ, थोड़ा बताइए। कैसे? कब की ये बात है, कैसे क्या हुआ था? ये 12 तारीख की बात है। जैसे मेरा लड़का ड्यूटी करता है और बहू भी अपना काम करती है, तो बहू जो उसको स्कूल से 1 बजे छुट्टी हुई है। 1 बजे छुट्टी होने के बाद उसको घर लाई, उनको खाना खुना खिलाया है और खाना खुलाने के बाद 2 बजे वो अपना ड्यूटी चली जाती है। ड्यूटी जाने के बाद उसके बाद उसको ये नहीं मालूम बेटी कहाँ गई उसकी। अच्छा, बहू आपकी ड्यूटी चली गई, कितने समय की बात है ये? ये 2 बजे की बात है, 2 बजे गई है। अच्छा, हाँ, 2 बजे जाने के बाद और उसका ये पता नहीं लगा। और जब बच्चा रोया है, छोटा बच्चा उससे एक और है, तो जब वो रोया है तो किसी पड़ोसन ने ये कहा है कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है, उसको कंपनी में ले गई है कि तुम्हारी बच्ची नहीं है वहाँ पर। तो बच्ची यहाँ से लापता थी, उसको ढूंढा है तो उसका कोई खोज नहीं लगा। अच्छा, फिर आपने इसके बाद आगे क्या करा? फिर उसकी उसको मकान में मेरे पास फ़ोन किया, मैं तो गांव में था। जब फ़ोन करने के बाद मैं बोला मैं ऐसा करना कि मकान मालिक से बोलना बिट्टू को कि वो ढूंढने में सहायता करेगा। तो मकान मालिक को फ़ोन किया, मकान मालिक बोलता है मैं पानीपत हूँ। फिर वो आया है तो उससे कहा है, तो बोला भाई मेरे को क्या पता मैं कहाँ ढूंढूँ उसको। अच्छा, फिर आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह दी? हाँ, पुलिस कंप्लेंट दी है। कितने दिनों बाद दी आपने? ना 12 तारीख को शाम को ही दी है। अच्छा, हाँ, 12 तारीख को शाम को दिया है कंप्लेंट। फिर अभी तक मेरी बच्ची नहीं मिली है। ये मेरे साथ में जो बच्ची लापता है, उनके ताऊ जी हैं, इनसे बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पटवारी है और हमारी लड़की 12 तारीख से यहाँ से गुम है और मकान मालिक का ही नाम आ रहा है, वो खुल गया थाने में। अच्छा, हाँ जी, और 10 नंबर गली है। डेड बॉडी अभी पुलिस ढूंढ के नहीं दे रही है। आपको कैसे पता लगा कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है? अभी उसने ही बताया कि मैंने नहर में मार के डाल दी, खेड़ा वाली में। किसने बताया ये बात? जिसने, बिट्टू ने, मकान मालिक ने। जो आपका मकान मालिक है वो ये कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहा है कि मैंने लड़की को मार के डाल दिया है नहर में, खेड़ा वाली में। अब उसको गोताखोर लगे हुए, अभी डेड बॉडी उसकी मिली ना है। तो ये कैसे पता लगा मकान मालिक का इसमें हाथ है और कैसे मतलब ये बातें आई? वो मकान मालिक ने सारी बात तो खुद कबूल की है, अपने आप कबूल आए ये मालिक। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह में आप लोगों के द्वारा पता लग रहा था कि हाँ, उसमें भी पता लगा है, ये मकान मालिक ही ले गए इस घेर में से बैठाल के अपने में से। इसमें उसकी 2 गाड़ी खड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पर 2 गाड़ी खड़ी होती है? आगे बंदबाड़ी गाड़ी है। अच्छा, हाँ, या दवाई फवाई सुंघा के ले गया हो, किसी लोभ से ले गया हो, मकान मालिक ही अपने आप कबूला है इस चीज़ को। अच्छा, जब ये कैसे पता लगा कि मकान मालिक, आपको कैसे लगा कि कब कहाँ, यहाँ 12 तारीख को क्या यहाँ पर वो आए थे? वो 12 तारीख को जब हमारे घर वो छोटे भाई की बहू है, वो चली गई होगी कंपनी, तो उसके बाद आया है, कौन आया कौन नहीं आया है, पर उसने तो सारा कबूल दिया मकान मालिक ने। अब अच्छा, ये बात कबूल ली उन्होंने पुलिस के आगे? हाँ, कि मैंने मारी है लड़की। कितनी उम्र है उसकी? लड़की की 9 साल की, 9.25 साल की उम्र है। और जो आरोपी जो बताया जा रहा है मकान मालिक, उसकी उम्र कितनी है? 52 साल। पहले हमारे भाई को उठाया,
किसने उठाया था आपके भाई को? ये पता नहीं किसने उठाया, पुलिस वालों ने उठाया। अच्छा। हाँ, हमारे घर पे खकोड़ी दिली, हमारा कबाड़ा सबाड़ा सब बिक गया। अच्छा। फिर 14 तारीख को ये इनके पास निकली, सब खुलते खुलते पता चला कि गाड़ी में डाल के ले गए। कौन डाल के ले गया था गाड़ी में डाल के? बिट्टू। बिट्टू कौन है? अब हम इतना तो नहीं जानते, हम तो मकान मालिक हैं, मकान मालिक। हाँ, अच्छा, मकान मालिक। ये कैसे पता लगा कि बिट्टू डाल के ले गया है? कैमरों में आ गया, ये कैमरों में ले जाते हुए दिखाई दिए, गाड़ी में बैठ के गई आगे सीट पे। अगर कैमरे में ना आता तो शक आप लोगों पे जाता। हम फंस गए थे, उल्टे फंस गए थे हम। हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रकरण हो रहे हैं। बहुत गलत, बहुत बुरा है, बहुत गलत। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि हमारे बीच में ही, मतलब हमारे बीच के लोग ही निकल करके आ जाते हैं और सड़क प्रकरण को अंजाम देते हैं। एक तरफ बेटी बचाओ की बात होती है, बेटी संवारने की बात होती है, लेकिन जिस तरह क्राइम सामने आ रहे हैं। नहीं बेटा, बहुत बुरा, बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसको सुधार होना चाहिए, सरकार को बहुत सख्ताई से पेश आना चाहिए। क्या लगता है पीड़ित परिवार को किस तरीके से न्याय मिलेगा? जी, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनको गरीबों को न्याय तो मिलना चाहिए। आपको कब पता लगा? हमको तो 12 तारीख को पता पड़ा है। फिर आगे क्या, कैसे क्या आप लोगों ने करा? आगे क्या, हम तो 12 तारीख को पता पड़ा है, शाम को 13 तारीख को आए सुबह को, जब हमें पता पड़ा है कि ऐसे हुआ है। पर उसके बाद ये कार्रवाई करी है। कार्रवाई करने के बाद हमें कुछ नहीं पता है कि कार्रवाई क्या चल रही है। लड़की यहाँ से, ये 2 गाड़ी खड़ी होती हैं इसके अंदर, मकान के अंदर, तो यहाँ से घेर के लेके हैं। और भी कौन घेर के ले गया था? तो जो मकान मालिक बता रहे जो? हाँ, जो बिट्टू मकान मालिक हैं वही लेके गए। और CTC कैमरे हैं उसमें भी चेक करा है, कैमरों में ये बात आ गई है। हाँ जी। चलिए, अब तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बच्ची का शव अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है कि डेड बॉडी कहाँ है। कभी बोलते हैं पानीपत है, कभी कहते हैं नहर में फंसी हुई है। जी, गरीब की लड़की है, वह अमीर की लड़की होती तो आज 9 दिन हो गए लड़की मिल जाती है। क्या कोई का पुलिस कार्रवाई नहीं करी, मीडिया वाले आते हैं, थाने वाले जाते हैं, रोड पर का जाम कराया हुआ था हमने कल है कि वहाँ पर जी शाम को है ना लेडी पुलिस आई है, उन सबको मारपीट करके नहीं भगाया गया है। और लड़की है, इतने दिन तक उसकी लाश क्यों नहीं दे रही? आरोपी ने जब वोट लिया है तो उसको कम से कम ये तो बता दो भैया वहाँ पर लड़की है तो निकलवा की लड़की, उसकी लाश तो दे दो। लड़की तो चली गई, कोई बात नहीं। जब अमीर की लड़की होती ना तो 15 मिनट नहीं लगती। ये गरीब लड़की का है ना, ये फायदा उठा रखा सब लोगों ने। नेता कोई नहीं आ लिया है, सब ये है ना 16 नंबर कॉल करी है, ये थाने वाले आए हुए हैं, ये आके चले गए हैं। वहाँ पर है जहाँ पर कॉल कराया था हमने रोड जाम, वहाँ पर पुलिस शाम को आई थी, उनने भी मतलब लाठीचार्ज कर दी, 5 औरतों को उठा के भी लेके गए हैं। यहाँ पर है ना कोई सख्ताई नहीं हो रही है, गरीब की लड़की है इसलिए सख्ताई नहीं हो रही है। अमीर की लड़की होती तो टाइम नहीं लगते। पुलिस मिली हुई है उनसे, कहना पुलिस भी मिली हुई है। नहीं ये मतलब थोड़ी होता है इतने तक पुलिस लड़की कहने लग रही क्यों नहीं मिल रही, हमने लड़की दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। कहना हमारे को लड़की लाके दे दो, जैसी मरी खुरी है हमारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को बस। हाँ, 9 दिन हो गए अभी तक ढूंढ के नहीं दी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आगे के लिए। ऐसा थोड़ा होता है, कार्रवाई करेगी तब तो मिलेगी। पुलिस ये कह देती है ला रहे हैं 1 घंटे में 2 घंटे में, ऐसे थोड़ा ना आएगी बच्ची। जब कार्रवाई करेंगे तब तो लाएंगे। संतुष्ट नहीं है आप प्रशासन से? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, ऐसे ही पैसे लेके घूस लेके बैठी हुई है। पता है आपको कि पुलिस मिली हुई है? हाँ, पुलिस मिली हुई है। लेडीज को मार के कल लाठीचार्ज करके भगा दिया यहाँ से। लोग बोल रहे हैं 40 लाख रुपए दिया गया है पुलिस वाले को, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही बोलते हैं 1 घंटा रुको 2 घंटा रुको, बस यही टाइम दे दे के पूरा दिन निकाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। बेटी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं करते हैं, बोलते हैं आधा घंटा रुको 1 घंटा रुको, बस यही सबको हटा देते हैं। पैसा वो पैसा पे पैसा पलटता है, हमें गरीब लोग, हम पेट से खा लिए हैं तो हमारी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये कहने लगे गरीब की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिल रहा है इंसाफ। मेरी बेटी को दे दे, जैसी है वैसी मेरी बेटी को दे दे, चाहे मरी जिंदी जैसी हो वैसी दे दे, मेरे को दिखा दे आँखने सामने। प्रदेश से आई हैं आप, योगी जी की सरकार है वहाँ पर, देश में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, क्या कहेंगे इन सबको? हमारी लड़की चाहिए, मरी हो तब भी चाहिए, जिंदी है तब भी चाहिए, जैसी है तैसी चाहिए हमें। काम नहीं हो रहा है, पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है, ढूंढ के भी नहीं दे रही है। ये कह देती है 1 घंटे में ला रहे हैं, 2 घंटे में ला रहे हैं, टालवराई कर रहे हैं, केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस तो खैर केंद्र सरकार के अधीन में आती है। कोई आया आम आदमी पार्टी से, कोई नेता? नहीं आया, कोई नेता नहीं आया यहाँ। जो है जी सबको इस चीज़ में पहली बात तो इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी जी बेटी गई है उसका ये सोचो सब कुछ गया। और जो गांव के अंदर रही है तो जी बेटी है तो सबकी है, नहीं तो किसी की भी नहीं है। अगर उनके लिए अगर आगे बढ़ावा मिलता रहा तो आगे के लिए किसी की जी बेटी को आगे भी यही काम होता रहेगा। क्या लगता है कि बढ़ावे वाली बात करी आपने, हमारे बीच के, हमारे समाज के लोग, हमारे घर के लोग निकल के आते हैं, ऐसे प्रकरण को अंजाम देते हैं? तो इसीलिए इंजाम देते हैं। क्यों? हम उनको खुद ही इंजाम देते हैं, इसलिए देते हैं क्यों हमारी कोई गरीबों की कोई सुनाई नहीं करता है इसलिए। और पैसे वाले की सुनाई होती है, गरीबों को कोई पूछता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। इसकी बेटी है, 9 दिन से गायब है, गरीब आदमी है, और इसके लिए सभी
पार्टियाँ आनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इसके साथ ऐसा ना हो कि भाई कोई बंदा ना आवे। इसके साथ सभी खड़े होने चाहिए, गांव समाज भी खड़ा होना चाहिए, और वैसे जो आदमी है सभी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी है, आज हमारी बेटी है, इनकी बेटी है, लिख लेंगी तो है घर से बाहर। जी बिल्कुल, बेटियाँ लिख लेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। जब हम सुरक्षित करेंगे जब तो चलेगी। अब बेटियों को न्याय देने के लिए तो सभी खड़े हैं, सब साथ खड़े हो। इसमें कोई राजनेता या नेता नहीं है, या कोई अन्य पार्टी नहीं है। सभी पार्टी इसमें मिलके इसके साथ मदद करो बेचारे की। इसकी गरीब आदमी है जिसकी बेटी नहीं है, उसका सवाल जो है यही है कि भाई उसकी लड़की मिल जाए, उसको न्याय मिल जाए, और क्या है इसमें। सरकार क्या बोले ये यहाँ कोई भी सुख नहीं है, कोई भी नहीं है, सब में परेशानी चलती है। गरीब आदमी की कौन सुनता, कोई नहीं सुनता। अब गरीब आदमी की लड़की थी, इसके साथ कोई नहीं है, कोई नेताजी नहीं आया। आज वोट लेने के लिए सब सारे नेता के खड़े हो जाते हैं, आज मजबूरी में कोई नहीं आया हमारे साथ। हम भी तो सरकार से जुड़े हुए हैं ना, हमारी भी तो सहायता करना चाहिए ना। उनने सहायता करो ना, तो बेटी का धर्म रहा ना हमारा धर्म रहा। हम अपनी सुरक्षा करेंगे, हम बच्चों की करेंगे, किसकी करेंगे, किसी की नहीं होती हमारे से। ये सरकार आएगी हमारे साथ, हमारे साथ साथ सरकार करेगी सुरक्षा हमारी। ये तो आजादी से घूम रहे हैं, गरीब आदमी को फांसी लगा रहे हैं। अंदर घुसो, अंदर घुसे, कब तक अंदर रहेगा? गरीब की लड़की तो नहीं तो पढ़ेगी ना लिखेगी, नहीं वो कुछ ऊंचे उस पे जाएगी, ऊंची बन पाएगी। वो कुछ नहीं बन पाएगी, वो यहीं पे मर जाएगी, वो यहीं मर जाएगी। अरे बेटी को हमारे खुले से खुली वो छोड़ दो, खुले में रहेगी लड़की, कोई हाथ नहीं लगाने वाला होगा यहाँ पे। कैसे बचाएंगे इससे? ये राक्षस बचने देंगे जब तो बचाएंगे, ये नहीं बचने देंगे। वैसे तो हम आगे हम अपनी लड़कियों ना खत्म ही कर देंगे, और क्या करेंगे। हम अपनी दीदी के साथ बैठे थे, ठीक है, वहाँ पर नहीं है जीजा के साथ, दीदी के साथ। तो मेरी दीदी है एक 5 साल की, मतलब 5 महीने की प्रेगनेंट है वो। तो वो गई थी उधर, तो मैं उनके साथ गई थी। तो मैं एक लेडीज़ पुलिस थी, सफ़ेद कलर का स्वेटर पहनी थी। मैंने उनसे बोला था कि मुझे कुछ मत करना, मैं गर्भवती हूँ। फिर भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मेरे पेट में इस साइड पर लाइट लग गई थी। क्या ऐसे कुछ शोर मचा रही थी या कुछ मतलब गलत चीजें कर दी क्या? मतलब क्यों आपसे हाथापाई करी और लाठीचार्ज की? वहाँ ट्रैफिक जाम कर रहे थे ना, इसीलिए। अच्छा, हाँ। तो क्या दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ चेतावनी मिली कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, या डायरेक्ट ही आपसे हाथापाई करनी शुरू कर दी थी? डायरेक्ट हाथापाई कर दी थी उन लोगों ने। हम लोगों ने जैसे कि हम कह रहे थे कि हम पर लड़की चाहिए, हमारे ताई लड़की चाहिए, उन गुनहगार को सजा चाहिए, बस हमने यही कहा था। इसी बात में उन लोगों ने लाठीचार्ज कर दी। मतलब आपसे निकलने के लिए नहीं बोला, जाने के लिए बोला, तुरंत ही लाठीचार्ज शुरू कर दी, आपके साथ हाथापाई शुरू कर दी। प्रेग्नेंट हैं आप? 3 महीने की हूँ। हाँ, मैं अलग को अलग पुलिस वाले थे, वो हमें मार रहे थे। मेरे पे लड़की थी, मैं अलग हट गया था वहाँ से। पुलिस वाले मार रहे थे मतलब? आदमी जेंट्स को मार रहे थे वो, और लेडीज पुलिस लेडीज को मार रही थी सारी। मार क्यों रही थी आप लोगों को? हटा रही थी वहाँ से, हटो यहाँ से। हमारी सिर्फ यही मांग। आ रही थी या मार रही थी? मार रही थी। पहले 1-2 बार बोला था, हमने बोला हमारा इंसाफ दे दो, हम यहाँ चले जाएंगे। इतना ही बोला था, तुरंत लाठीचार्ज कर दिया हाल ही सब पे। अच्छा, आप लोग लाठीचार्ज कर दिया? आदमी उधर को खड़े तो उन पर भी कर लिया, और जो लेटे उधर खड़े तो लेटे उनको मारे। क्या हुआ था उस दिन आप जब लोग प्रोटेस्ट पे निकले इंसाफ मांगने के लिए? इंसाफ के लिए निकले थे तो सारों ने डंडे चला दिए। मैं अपनी सास को बचा रही थी, मेरे पीछे से आके डंडा मारा, हाथों में मारा डंडा पीछे से। 3-4 किसने मारा डंडा आपको? पुलिस ने मारा था मुझे। किस बात के लिए मारा? बचा रही थी ना मैं, अगर सारों को मार ही रहे थे तो मैं बचाने की कोशिश करी, तो मेरे को भी मारे, पीछे से डंडा मारे थे। पाइप था उसके हाथ में, लेडीज पुलिस की में। सबको किसको मार रहे थे? बहुत जनी थे, लेकिन देख नहीं पाई। मैं अपनी सास को बचा रही थी। इनके भी लड़के के लगी है, मेरे भी लगी है, सारों के लगी है उसमें। किस बात में मारा आप लोगों को? हम बचाते में मारा है, मतलब क्या करने गए थे आप? हम तो इंसाफ मांगने गए थे लड़की के लिए। अच्छा, हाँ, इंसाफ कहाँ मिला? वो तो मारा मारी मार रहे थे, सारे डंडे लठिया चला रहे थे उसमें, लाठीचार्ज धक्का मार रहे थे लेडीज पुलिस। और फिर बताओ कुछ नहीं मिला है, तो फिर मैंने भी धक्का मारा, तो मेरे को मारने लग गए। सास को बचा रही थी मैं भी। तो अभी सास को भी मार रहे थे क्या? सास को भी मारा है, वो गिर गई थी ना उसके नीचे, पेड़ के नीचे। तो मैं उठाने की कोशिश करी, तो उसने पीछे से आके मेरे पीठ पे डंडा मारा, यहाँ कमर पे भी डंडा मारा उसने, लेडीज पुलिस ने। आपके साथ भी ऐसे हुआ था? हाँ जी, मैं इन्हें बचाने के चक्कर में वहाँ पे मेरे लड़का नीचे गिर गया, इसको भी धक्का दिया, ये रोने लग गया वहीं पे जी। अच्छा, आप बच्चों साथ लेके गए थे? हाँ जी, हम अपने बच्चों को साथ लेके गई थी।